राम 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 राम। श्रीमद् भागवत का ही पारायण करते देखकर एक दिन मेरे शिष्य ने पूछा, महाराज जी आप श्री भागवत का ही सदा पाठ क्यों किया करते हैं? मैंने कहा भैया श्रीमद् भागवत तो सभी शास्त्रों का सार है। वेद वेदांत इतिहास पुराण का सार ले लेकर श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। सर्ववेद इतिहासानां सारं सारं समुद्धृतं सातुं संश्रया मास महाराजं परीक्षितम्। जब सबका सार ही मिल गया तब फिर अन्य शास्त्रों में श्रम करना केवल भ्रम मात्र ही है। शिष्य ने कहा, अच्छा तो ये ठीक है, किंतु आप श्रीमद् भागवत के बहुत से सप्ताह करते कराते हैं, जहाँ जाते हैं वहीं करते हैं, इसका क्या अभिप्राय है? मैंने कहा तुम बड़े पागल हो जी, इतना नहीं समझते? सप्ताह किसे कहते हैं? श्रीमद् भागवत का 7 दिन में पारायण करने का नाम सप्ताह है। शिष्य शीघ्रता के साथ बोला, नहीं महाराज जी, यह तो मैं समझता हूँ 7 दिन के पारायण को सप्ताह कहते हैं, किंतु मेरे पूछने का अभिप्राय यह है कि हम 7 दिन ही में क्यों करें? 1 वर्ष में करें, 2 वर्ष में करें, 6 महीने में करें। हाँ, यह ठीक भी है। सप्ताह पारायण को राजस बताया है, मासिक पारायण को सात्विक बताया है। 1 वर्ष का तमास है। श्रीमद् भागवत के पाक्षिक, मासिक, वार्षिक सभी प्रकार के पारायण होते हैं। शिष्य बोला, किंतु महाराज जी आजकल सर्वत्र प्रथा तो भागवत सप्ताह का ही विशेष है। पाक्षिक, मासिक पारायण यज्ञ तो कहीं सुनने में नहीं आते। मैंने कहा भैया देखो, सप्ताह यज्ञ का महात्म्य विशेष माना गया है। पद्म पुराण के अंतर्गत 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत का महात्म्य वर्णन किया है। वो प्रायः वर्तमान प्रचलित सभी श्रीमद् भागवत की पुस्तक के साथ छपा रहता है। उसमें श्रीमद् भागवत के ही सप्ताह की प्रशंसा की है, उसी का गुणगान किया है। और भैया ठीक भी है, ये कलयुगी जीव बहुत लंबा चौड़ा व्रत, उपवास, अनुष्ठान कर भी नहीं सकते। सत्य सोच आदि से युक्त होकर दीर्घकालीन यज्ञ की दीक्षा में स्थिर नहीं रह सकते, मन का चिरकाल तक निरोध नहीं कर सकते। उनके लिए यह सप्ताह यज्ञ बहुत उत्तम है। 7 दिन तक बहुत उत्साह बना रहता है, विघ्नों की संभावना नहीं रहती है, इसलिए सप्ताह यज्ञ की प्रशंसा है। और यह यज्ञ सर्वोपयोगी भी है, इसी से इसकी सर्वत्र प्रशंसा है। तब तो ये सप्ताह यज्ञ की प्रथा प्राचीन ही है। हाँ, तो क्या मैंने अपने आप बना ली? सनातन प्रथा है। महाराज परीक्षित को ऋषि कुमार ने शाप दे दिया था कि तुम्हारी मृत्यु 7 दिन में हो जाएगी। इसलिए भगवान शुक ने उन्हें संपूर्ण शास्त्रों का सारभूत इस परमहंस संहिता को 7 दिन में ही सुनाया था। तभी से सप्ताह की प्रथा चल पड़ी। फिर सूर्य देव की आज्ञा से गोकर्ण ने भी अपने भाई धुंधकारी के उद्धार के निमित्त सप्ताह सुनाया। इस प्रकार यह सप्ताह की पुनीत परंपरा चल पड़ी। महाराज जी देखिए, महाराज परीक्षित सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे धर्मात्मा और बहुश्रुत थे।
सभी ऋषि मुनि पंडित विद्वानों का वे सदा सम्मान और सत्संग करते रहते थे। उनकी लोकप्रियता तो इसी से सिद्ध होती है, जहाँ मुनियों ने उनकी मृत्यु का संवाद सुना कि सभी देवर्षि, ब्रह्मर्षि, महर्षि, राजर्षि तथा अन्य ऋषि मुनि सिद्ध अपने अपने प्रशिष्य पुत्र पौत्र के सहित उनके समीप स्वतः ही दौड़े आए। जो मुनि बहुत बुलाने पर भी किसी के समीप नहीं जाते थे, वे बिना बुलाए उनके पास अपने आप चले आए। जो श्री सुखदेव जी जितनी देर में एक गौ दुही जाती है, उतनी देर से अधिक कहीं नहीं ठहरते। वे भी योग बल से सब जानकर व्यग्रता के साथ दौड़े आए और बिना कहे ही अपने आप आसन पर जा बैठे और 7 दिन तक एक ही स्थान में रहकर कथा सुनाते रहे। इन बातों से पता चलता है कि महाराज बड़े गुणग्राही, शास्त्रों के ज्ञाता और विद्या व्यसंगी थे। ऐसे तो वे श्रोता थे। उन्हें घेर कर जो ऋषि मुनि बैठे थे, जिन्होंने परीक्षित के साथ ही साथ श्रीमद् भागवत सप्ताह सुना, वे भी एक से एक ज्ञानी, विज्ञानी, सर्व संशय छेदता, ब्रह्मवेत्ता तथा सर्वशास्त्र विशारद थे। सप्ताह यज्ञ के ये सब तो श्रोता हुए, इनके अनुरूप ही वक्ता भी थे। श्री सुखदेव जी के संबंध में तो जो भी कहा जाए वही कम है। उन्हें ना कहने में श्रम हुआ और ना राजा परीक्षित को तथा अन्य ऋषि मुनियों को समझने में ही श्रम हुआ होगा। श्री सुख शास्त्र का संकेत करते गए। सर्वशास्त्र संस्कारी श्रोता सुनते ही सब समझते गए। वहाँ तो 7 दिन में ज्ञान, मुक्ति और भक्ति की प्राप्ति ठीक ही थी। यही बात कुमार और नारद जी के सप्ताह के संबंध में भी समझनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सप्ताह यज्ञ ना हो। शास्त्र की विधि है तो अवश्य होनी चाहिए। उन दिव्य मंत्रवत भागवत के श्लोकों को बिना समझे श्रवण मात्र से ही पाप का क्षय तो होता ही होगा, किंतु विशेष फल तो यथार्थ समझने से ही होता होगा। उस समय सर्वत्र संस्कृत का प्रचार था। वक्ता बोलते गए, श्रोता सुनते ही समझते गए, किंतु अब तो उतना संस्कृत का प्रचार नहीं। पहले संस्कृत में पाठ करो, फिर भाषा में अर्थ करो। इतनी शीघ्रता से सब श्लोकों का संपूर्ण अर्थ भी नहीं होने पाता। हाँ भाई, ये तो तुम्हारी बात ठीक है। केवल शास्त्र शब्द श्रवण मात्र का ही फल होता है, अर्थ तो संपूर्ण होता भी नहीं। होता भी है तो सब श्रोता समझ नहीं पाते। इस पर शिष्य ने बड़ी विनय के साथ में कहा, तो महाराज जी, मेरी एक प्रार्थना है। मैंने कहा, कहो क्या बात है भाई। शिष्य बोला, महाराज जी, मैं ये चाहता हूँ कि आप भाषा में श्रीमद् भागवत का भावार्थ समझाइए, पद्य में नहीं, गद्य में, क्योंकि पद्य को समझने के लिए भी बड़ी बुद्धि चाहिए। उसके लिए भी दूसरे समझाने वाले की आवश्यकता पड़ती है। पद्य में विस्तार से तो होता नहीं, कम शब्दों में बहुत भाव प्रकट किए जाते हैं, अतः साधारण पढ़े लिखे स्वयं पढ़कर उसे नहीं समझ सकते। और गद्य में तो चाहे जितना बढ़ा दो, एक बात को बार बार विस्तार से समझा दो, उसमें कोई रोक टोक ही नहीं। इसलिए आप गद्य में ही समझावें। पद्य भी कहीं कहीं हो तो भी सरल और सबके समझने योग्य हो। सब जीवन का एकमात्र ध्येय भगवत और भागवत का गुणगान ही है। तब समय का संकोच ना करें, विस्तार का भय न करें। आपने कहा
श्रीमद् भागवत सब शास्त्रों का सार है, इसलिए आप पहले से संक्षेप में सभी शास्त्रों का सिद्धांत समझावें। फिर यह बतावें कि यह सिद्धांत श्रीमद् भागवत में कहाँ, किस स्थल पर, किस रूप में, कैसे प्रकट किया है, वेदों में किस विषय का विशेष विवरण है, पहले इसे बताइए। पुनः किस वेद का भाव श्रीमद् भागवत में कहाँ कहाँ है, इसका उल्लेख करें। स्मृति, धर्मशास्त्र, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद आदि वेदांगों का विषय बताकर श्रीमद् भागवत में इसका किस जगह सन्निवेश है, यह समझावें। दर्शनों के प्रतिपाद्य विषय क्या है, न्याय दर्शन का मुख्य तत्व कौन सा है, योग शास्त्र का अंतिम लक्ष्य क्या है, सांख्य का संक्षिप्त सिद्धांत बताइए। इसी तरह वैशेषिक पूर्व मीमांसा का सार सिद्धांत बताकर यह भी बतावें कि श्रीमद् भागवत में कहाँ कहाँ इनके सिद्धांतों का किस रूप से उल्लेख है। ब्रह्म सूत्र का संक्षिप्त विवरण बतावें। वेदांत का अभिप्राय समझावें। वेदांत सूत्रों से अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत और द्वैताद्वैत किस प्रकार सिद्ध किया गया है, उन्हीं एक सूत्रों से भिन्न भिन्न आचार्यों ने अपने अपने सिद्धांतों को किस प्रकार पुष्ट किया है, इसे बताकर ये बतावें कि उनका बीज श्रीमद् भागवत में कहाँ और किस प्रकार है। क्योंकि श्रीमद् भागवत तो सभी वैदिक आस्तिक आचार्यों को मान्य है, उसका आदर सभी संप्रदायों में समान भाव से है। फिर यह बतावें कि ब्रह्म पुराण में किसका विशेष वर्णन है। श्रीमद् भागवत में ब्रह्म पुराण के कौन कौन से विषय, कौन कौन सी कथाएं किस किस रूप में ग्रहण की गई हैं, कौन कौन से श्लोक ज्यों के त्यों भागवत में मिलते हैं और कौन से कुछ हेर फेर के साथ। इस तरह पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत, नारद, मार्कंडे, अग्नि, भविष्य वर्त, ब्रह्म वैवर्त, लिंग पुराण, शिव पुराण, बाराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुण और ब्रह्मांड पुराण के भी संबंध में बतावें। उपपुराण और औपपुराण में क्या विषय है, उनके साथ श्रीमद् भागवत का कहाँ कहाँ कैसा संबंध है, यह भी संक्षिप्त में बतावें। पुराणों के जो स्वर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय है, इनके विस्तृत विवरण बताइए। जैसे सृष्टि कैसे हुई, सृष्टि के संबंध में भिन्न भिन्न पुराणों में कितने प्रकार के मत हैं, उनमें इतना भेद क्यों है, श्रीमद् भागवत में कई प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है, इस प्रकार दसों का विवरण बतावें। भक्ति मार्ग के कितने भेद हैं, श्रीमद् भागवत में उनका कहाँ कहाँ वर्णन है, नाम, महात्म्य और श्रीमद् भागवत में इसका कैसे कहाँ उल्लेख है, यह भी बताइए। सभी उपनिषदों के कौन कौन से विशेष वाक्य हैं, भागवती भाषा में कहाँ कहाँ वर्णन आता है, यह भी समझावें। महाभारत का सार सिद्धांत बताकर फिर यह समझावें भारत का कौन कौन सी कथाओं के साथ भागवत का सामंजस्य है, कौन सी कथाओं में किस कारण से कुछ अंतर सा प्रतीत होता है, यह भी बतावें। श्रीमद् भागवत की स्तोत्रों का स्थान स्थान पर आई हुई स्तुतियों का विशेष महत्व बताइए, उनका विशद व्याख्या कीजिए। पुराणों की कौन सी कथाओं को श्रीमद् भागवत में विशेष महत्व दिया गया है, यह समझाकर इसका कारण बताइए।
जो कथाएं संक्षिप्त में कह दी गई हैं या जिनको सरल समझकर संकेत ही कर दिया गया है, उन्हें अपनी भाषा में विस्तार के साथ समझावें। श्रीमद् भागवत पर संस्कृत में भाषा में तथा अन्य भाषाओं में जो व्याख्या ठीक हुई है, उनकी विशेषता भी बतलाइए। इसके अतिरिक्त जो भी मैंने ना पूछा हो और आपको हितकर प्रतीत हो, उसे भी समझावें। बिना पूछे भी कृपा करके बतलावें। मैं यह विषय सूची नहीं बता रहा हूँ, न यही निवेदन कर रहा हूँ कि इतने ही विषय पर आप अपने विचार प्रकट करें। मैंने तो एक निर्देश मात्र कर दिया है, संकेत द्वारा अपना अभिप्राय समझा दिया है। अब आप जैसे उचित समझें, जिन जिन विषयों का समावेश करना चाहें वो करें। ऐसी सरलता के साथ समझावें कि साधारण से साधारण भाषा पढ़ा हुआ व्यक्ति भी समझ जाए। अपने शिष्य की ऐसी लंबी चौड़ी बातें सुनकर मैं बड़े जोर से हंस पड़ा। हंसते हंसते मैंने कहा, तैने ये सब बातें कहाँ से रट ली? तू तो सुनी सुनाई बातें बक रहा है। अरे मुझ में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि इन शास्त्रों का मैंने विधिवत अध्ययन नहीं किया, कुछ समझता बूझता भी नहीं, ऐसी विशाल बुद्धि भी नहीं, योग्यता भी नहीं, फिर इतनी बातों को कैसे बता सकता हूँ? पागल कहीं का। अरे चींटी से सुमेरु उठाने को कहता है, सरसों पर पृथ्वी रखने का प्रस्ताव करता है, सूर्य को दीपक में बिठाने को सोचता है। अरे भैया, ये सब मेरी सामर्थ्य के बाहर की बात है। यह सब करना कराना तो अलग रहा, इसका सोचना भी मेरे लिए दुस्साहस ही है। शिष्य ने विनयपूर्वक कहते हुए कहा, नहीं महाराज जी, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सर्वज्ञ हैं। आपके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। आपके संकल्प की देरी है। आप जो निश्चय कर लें और करने पर कटिबद्ध हो जाएं, तो ना करने योग्य काम को भी सरलता के साथ कर सकते हैं। अच्छा, ठकुर सुहाती मीठी मीठी बातें कहकर क्यों मुझे भुला रहा है भाई? मैं तेरी इन चाटुकारिता की बातों में आकर भूलने वाला नहीं। मुझे अपनी अल्पज्ञता अयोग्यता का पता है, तू भी जानता है। तू कुछ अंतःकरण से थोड़े ही कर रहा है, शिष्टाचार के ऊपर के मन से कह रहा है। तेरी प्रशंसा को सत्य ही समझ लूँ तो मेरा पतन अवश्यंभावी है। हाँ, यदि हृदय से मुझे ही क्या किसी पर दृढ़ विश्वास कर लें तो तेरा तो बेड़ा पार है। कुछ मेरे कारण नहीं, अपने विश्वास के बल पर तू तर जावेगा, किंतु तुझे वह भी तो विश्वास नहीं है। भीतर से मुझे अयोग्य समझता है, बाहर से दिखाने को सर्वज्ञ कह रहा है। मैं तेरे चक्कर में नहीं आऊँगा। शिष्य ने कहा, महाराज जी देखिए, मैं झूठा, मैंने आपकी बात मान ली। अच्छा, थोड़ी देर को मान लो आप में योग्यता भी नहीं, किंतु श्रीमद् भागवत को तो आप मानते हैं। मैंने कहा, कहाँ मानता हूँ भैया, उसे मान लूँ तो मेरा बेड़ा पार ही हो न जाए। शिष्य अपनी बात पर बल देते हुए बोला, मान लो। आप मन से नहीं मानते, आपका विश्वास भी नहीं, किंतु पाठ तो करते हैं। बिना कुछ थोड़ी बहुत श्रद्धा के कोई इतना परिश्रम कभी नहीं कर सकता। हाँ भैया, पाठ तो करता ही हूँ, किंतु बेमन से बेगार से टालता हूँ। बिना अर्थ समझे तोते की तरह रट जाता हूँ। अपनी बात बढ़ाने को वो बोला,
बिना अर्थ के ही सही सेवन तो करते हैं। बलवती औषधि बिना उसका बलवीर समझे ही सेवन की जाए तो क्या गुण नहीं करेगी। अग्नि को अबोध बालक ही छुए तो क्या वह नहीं जलावेगी। विष को कोई भूल कर ही खा जाए तो क्या वो अपना परिणाम नहीं दिखावेगा। मैंने कहा हाँ, होता क्यों नहीं, बिना समझे भी पाठ करने से लाभ होता है। श्रीमद् भागवत का सेवन तो सभी प्रकार से श्रेष्ठ ही है। अपने पक्ष को प्रबल होते देख वह उल्लास से उछल पड़ा और बोला, अच्छा, जब श्रीमद् भागवत के सेवन से लाभ होता है तो भागवत को तो आप श्री कृष्ण साकार वांग में विग्रह बताते हैं। मैंने कहा हाँ भैया, श्रीमद् भागवत में तो ऐसा ही लिखा है। वो हंसते हुए बोला, श्रीमद् भागवत में तो ऐसा ही लिखा है, किंतु उसे आप नहीं मानते, क्यों, यही बात है ना। मैंने कहा नहीं भाई, अब कैसे कहूँ कि मानता हूँ। मानता होता तो आज ऐसे माया मोह में फंसा क्यों होता। नहीं मानता ऐसा कहने का भी साहस नहीं होता, आस्तिकता के विरुद्ध है, और मैं अपने को आस्तिक कहता हूँ। शिष्य बोला, अच्छा, इससे ये सिद्ध हुआ कि आप मानते हैं किंतु अपनी अयोग्यता के कारण उसकी शक्ति को धारण करने में अपने आप को योग्य नहीं समझते हैं। मैंने कहा भैया, वकालत कब पढ़ ली, तू तो बड़ी गहरी तर्क उपस्थित कर रहा है। वो कुछ कुपित होकर बोला, आप देखिए महाराज, मेरी हंसी ना उड़ाइए, मेरी बात का उत्तर दें। मैंने कहा तेरी बात मूर्खतापूर्ण है, उसका कुछ उत्तर नहीं है, भाग जा, अपना काम कर। वो नहीं गया और कहता ही रहा, जिन्हें आप साक्षात भगवान का रूप कहते हैं और ऐसा ही मानकर नित्य नियम से उनका सेवन आराधन करते हैं, फिर आप उनकी शक्ति पर विश्वास क्यों नहीं करते। भगवान के भक्त ही असंभव बात को संभव बना देते हैं। ज्ञानदेव जी ने भैंसे के मुख से सबके सामने वेद पाठ कराया। रैदास जी ने समस्त ब्राह्मण पंक्ति में अपने को बिठा कर दिखलाया। सबके सामने भगवत मूर्ति को अपने पास बुलाया। और भी ऐसे अनेकों दृष्टांत हैं। ब्राह्मण अपनी मंत्र शक्ति से पाषाण प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित करके उसमें देव बना देते हैं। जब भक्तों में इतनी सामर्थ्य है तो भगवान तो जिससे जो भी कराना चाहें करा सकते हैं। बालक से बालक को भी बुद्धि योग देकर बड़े बड़े शास्त्र कहला सकते हैं। 5 वर्ष के ध्रुव में स्तुति करने की क्या सामर्थ्य थी, किंतु भगवान की कृपा होते ही उसने वेद शास्त्र सम्मत कितनी भावपूर्ण स्तुति की। आप श्रीमद् भागवत की शरण लें, वही आपका शक्ति प्रदान करेंगे। मैंने कहा करेगी तो क्या, तुझसे पूछ कर करेगी, करेगी तब देखा जाएगा। उसने निराशा के स्वर में कहा, तो क्या मेरी प्रार्थना निष्फल हो जाएगी। मैंने कहा तेरी प्रार्थना ही असंभव है। जो काम मेरे सामर्थ्य के बाहर है उसे तू करने को कह रहा है। वो बहुत ही कुपित होकर बोला, आप असंभव असंभव कह ही रहे हैं, संसार में असंभव क्या है। फिर आपको हमारा भी ध्यान रखना चाहिए, हम सदा आपकी सेवा में रहते हैं। मैंने कहा भैया असंतुष्ट क्यों होता है, तू नाम को ही चेला है, वास्तव में मेरा गुरु है। सेवा वस्तु ही ऐसी है जैसे सती साध्वी पतिव्रता स्त्री अपनी अयोग्य पति को अपने सौजन्य से सद्व्यवहार से अपने बस में कर लेती है, जैसे भक्त भगवान को अपने वशीभूत कर लेता है, भगवान उसके पीछे पीछे फिरते हैं, उसी तरह तैने मुझे अपने बस में कर लिया है। एक तो मैं जन्म का रोगी ठहरा, फिर सुख से रहने की भी वासना है, मैं तेरे अधीन हूँ, यदि तू नहीं मानता तो एक उपाय है। उसने उत्साह के साथ कहा, वो कौन सा उपाय है। मैंने कहा देखो, नैमिषारण्य में जो 88,000 मुनि रहते थे वे कुछ मर तो गए नहीं, वे हमारी तुम्हारी तरह बद्ध जीव तो हैं नहीं, वे नित्य जीव हैं। एक कल्प की आयु उनकी है,
पृथ्वी पर कलयुग का प्रभाव देखकर वो यहाँ से जनलोक में चले गए हैं। सूत जी वहाँ भी उन्हें नित्य प्रति कथा सुनाते हैं। उनके यहाँ साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक और वार्षिक पारायण का तो नियम है नहीं, नित्य ही कथा होती है। वे सब ब्रह्मज्ञानी ऋषि हैं। इन सब के कार्य लोक कल्याण के ही निमित्त विशेषकर होते हैं। वे सर्वज्ञ ऋषि यह भी जानते हैं कि अब पुण्यभूमि भारत में संस्कृत विद्या का पठन पाठन अत्यंत ही अल्प हो गया है। केवल संस्कृत में कथा कहने से सर्वसाधारण का उपकार नहीं हो सकता। अतः अब सूत जी वहाँ भाषा में ही कथा करते हैं। उन सर्वज्ञ ऋषियों से भूत भविष्य वर्तमान कोई भी भाषा अज्ञात नहीं है। वे तो गुणग्राही हैं। भाषा का वे निरादर नहीं करते, भाषा का कथा को ही बड़े प्रेम से सुनते हैं। सूत जी जिसे कथा को कहते हैं उसे मैं सुन सकता हूँ और जैसा सुनूंगा वैसा ही लिखता जाऊंगा। तू पढ़ते जाना। अब तो योग्यता अयोग्यता का प्रश्न ही नहीं रहा। मैं तो एक लिखने का यंत्र मात्र हुआ, किंतु इससे तेरी सहायता की अपेक्षा होगी। उसका मुखमंडल खिल उठा। वह उल्लास के साथ बोला, हाँ महाराज जी, जो आप आज्ञा करेंगे वो मैं करने के लिए तत्पर हूँ। मुझे क्या करना होगा? आप उस संवाद को कैसे सुन सकेंगे? मैंने कहा, भैया, इस वायुमंडल में जो भी शब्द बोला जाता है उसका नाश नहीं होता। उसे युक्ति द्वारा सुना जाए तो चाहे जहाँ भी की बातें हों घर बैठे सुन सकते हैं। इसी प्रकार जनलोक में जो सूत और ऋषियों का संवाद होता है उसे हम और तुम दो ही एकाग्र होकर सुना करेंगे। तू अपनी चंचलता छोड़कर मेरी सहायता करना। मैं तेरी सहायता पाकर लिखता जाऊंगा, तुम पढ़ते जाना। किंतु यह काम महीने 2 महीने का नहीं है, बहुत काल की अपेक्षा रखता है। वह बोला, अनुमान से कितना समय लगेगा? मैंने कहा, 5-7 वर्ष से क्या कम लगेंगे, इससे अधिक भी लग सकते हैं। तब तक तुझे एक ही जगह रहकर मेरे कार्य में दत्तचित्त होकर सहयोग देना होगा। इसे सुनकर वह कुछ घबराया और सोच विचार कर बोला, महाराज जी, ये बात तो कुछ असंभव सी है। मैंने हंसकर कहा, तू अभी कहता था असंभव तो कुछ है ही नहीं, तुझे इसमें आपत्ति क्या है? उसने कुछ रुक कर कहा, नहीं, आपत्ति तो कुछ नहीं है, किंतु मुझे तो आपके साथ रहकर नित्य नूतन पुरुषों से मिलाने की, नए नए स्थानों में जाने की, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर माल उड़ाने की, अच्छी से अच्छी मोटरों में बैठने की, सुंदर सुगंधित माला पहनने की टेव पड़ गई है। इसी से मैं संशय में पड़ गया हूँ कि इतने दिन एक जगह मेरा चित्त कैसे लगेगा। मैंने कहा, देखो, चित्त लगाने का उपाय तो मैं बताता हूँ। मेरे साथ सदा सेवा पूजा में जुटा रहा करो। कथा मंडप में जो कथा होती है उसे सुना करो। कीर्तन होता है उसमें सम्मिलित हो गए। मन की प्रसन्नता के लिए यहाँ इतनी लंबी चौड़ी भूमि पड़ी है, इसमें भगवान की पूजा के लिए सुंदर सुंदर पुष्प के पेड़ लगाओ। गुलाब है, गंधराज है, कुंद है, गेंदा है, तगर है, निवारी है, गुलायची है, इनके पौधे लगाओ। बेल चढ़ाओ। आम है, अनार हैं, अमरूद हैं, संतरा है, मौसमी है, जामुन है, कटहल है, कमल, पपीते हैं, इनके फलदार वृक्ष लगाओ। रोज़ देखो, आज ये पौधा इतना बड़ा हुआ, आज ये लता इतनी बढ़ी, आज इस पर फूल आ गए। इन्हीं बातों में चित्त बहल जाएगा, आशा लगी रहेगी। अब के इस पर फूल आ गए हैं, अब इस पर फल आ जाएंगे। इन मनुष्यों से बातें करने में तो यदि कोई सुंदर हुआ, वाणी मीठी हुई, हमारी बातों का खंडन करने वाला हुआ, उद्यत हुआ, अभिमानी हुआ, तो उसे देखकर द्वेष होता है। किंतु इन वृक्षों में ये बात नहीं है। प्रेम करने से ये बड़ा स्नेह करते हैं और समझाने की शक्ति आ जाए तो ये बातें भी करते हैं। किंतु ये बात है भैया,
रहना सावधान, नहीं तो कुत्ते को मारने वाले की दशा होगी। वो बोला, कुत्ते को मारने वाले की दशा कैसी महाराज जी? मैंने कहा, राम जी की सभा में एक कुत्ते ने आकर भगवान से निवेदन किया कि अमुक व्यक्ति ने मुझे बिना अपराध के मारा है। अभियुक्त तो बुलाया गया। पूछताछ से पता चला कि वास्तव में मारने वाला अपराधी है, उसने निरपराध कुत्ते को मारा है। अब भगवान उसके लिए दंड सोचने लगे। तब वही कुत्ता बोला, इसे मैं जो कहूँ वही दंड दीजिए, इसे अमुक मठ का मठाधीश बना दीजिए। उसकी यह बात सुनकर सभी सभासद हंस पड़े और बोले, ये दंड हुआ या पारितोषिक? तब उस कुत्ते ने बताया, प्रभु मैं भी एक ऐसे ही मठ का मठाधीश था, उसका जो फल हुआ आप सब देख रहे हैं, इसलिए इससे बढ़कर मैं दूसरा कोई दंड इसके लिए उपयुक्त समझता ही नहीं। ये सुनकर वह बोला, नहीं महाराज, इससे आप निश्चिंत रहें। मैंने कहा, मैं उड़ा उड़ी करने की थोड़े ही कहता हूँ, जब तक शरीर है पृथ्वी पर ही रहना होगा। कहीं आकाश में तो कुटिया बना ही न लोगे। प्रयागराज से बढ़कर पवित्र तो पापनाशक परम पुण्यप्रद तीर्थ और कहाँ मिलेगा। आयु भर रहो किंतु रहो सचेष्ट होकर। वो बोला, जैसी भगवान की इच्छा होगी वही होगा। हाँ, तो आप ये संवाद कब सुना करेंगे, कब लिखा करेंगे? आप पर तो समय नहीं, हर समय व्यस्त रहते हैं। मैंने कहा, भाई देखो, यहाँ तो समय मिलने का नहीं, यहाँ तो सब समय का कार्यक्रम बंधा है। प्रातः अरुणोदय के पूर्व जो त्रिवेणी स्नान को हम तुम चलते हैं, इसी समय नौका में आते समय और जाते समय हम लिखा करेंगे। वह समय भी सुंदर होता है और उस समय संवाद भी सुनाई देगा। गंगा जी के बीच में लिखा जाएगा तो झूठ भी न होगा। जैसे कोई शपथ खाते हैं कि हम इस बात को गंगा में खड़े होकर कहते हैं। एक बात है, जब तक तुम मेरा साथ दोगे, एकाग्र होकर मेरे साथ सुनोगे, तनिक भी चंचलता न करोगे, तब तक तो मैं सुनकर लिख सकता हूँ। किंतु तुमने जहाँ गड़बड़ की, फिर सब गुड़ गोबर हो जाएगा, तब कुछ भी लिखा न जाएगा। जब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होती तभी तक यह है। यदि तुम मर गए या मेरा तुम्हारा कोई और रास्ता निकल आया तो यह संवाद अधूरा ही रह जाए। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस मार्ग में किया हुआ थोड़ा भी कार्य बहुत से भयों से बचाने वाला होता है। उसने कहा, हाँ महाराज जी, ठीक है, मुझे सब स्वीकार है। आप श्रीमद् भागवत में आई हुई भगवान और भक्तों के संबंध की जो कथाएं हैं, उन्हें विस्तार के साथ सब विषयों को निसंशय करते हुए शीशे की भांति चमकते हुए अपनी भाषा में वर्णन करें। जब सब भागवती कथाएं हो जाएं, तब जो जो विषय मैंने बताए हैं उनका वर्णन करें। हाँ, तो आप जयार्थ मंगलाचरण करें, ततो जय मुदीरेत। इस प्रकार हमारा और हमारे शिष्य का ये समझौता हो गया। उसी के परिणाम स्वरूप यह ग्रंथावली आरंभ हुई है। इसका अंत कहाँ और किस स्थल पर कब होगा, इसे सर्वांतर्यामी हरि ही जाने। इससे यंत्र को क्या काम, इसकी चिंता यंत्री करेगा। पाठक कह सकते हैं कि महाराज, आपने इतना लंबा चौड़ा गुरु शिष्य संवाद तो सुना डाला, किंतु आपने अपने एकमात्र प्रिय शिष्य का नाम तो बताया ही नहीं। दीक्षा न देने पर भी बहुत से लोग आपको अपना गुरु मानते हैं और आप कहते हैं मेरा एक ही चेला है। यह भी आपको बातों से मालूम पड़ता है आपके अधीन नहीं, चंचल है। उसके नाम का तो पता चले। भगवान ना करें आपकी बीच में ही आंखें मिच जाए तो आपका उसे उत्तराधिकारी तो बना देंगे। हाँ, तो उस एकमात्र शिष्य का नाम है मेरा मन। यथार्थ में शिष्य करने योग्य तो यही है। जिसने इसे दीक्षा देकर बस में कर लिया, वो जगत को बस में कर लिया। वो यथार्थ गुरु पद का अधिकारी बन गया। बिना इसको बस में किए जो गुरु बन जाते हैं, वो तो व्यवहार है।
परमार्थ में उसका यदि कुछ उपयोग होगा भी तो नहीं के समान ही। ये मेरा अलबेला चंचल चेला अभी बस में नहीं हुआ, इसीलिए मैं गुरु न कहकर गुरु ही हो सकता हूँ। व्यावहारिक हिसाब जोड़ने के जो संकेत हैं वो गुरु कहलाते हैं। जैसे 1 रुपये का जितने शेर, जैसे 1 रुपये का जितने शेर, 1 आने की उतनी छटाक, यह एक गुर है। जैसे 1 रुपये की कोई चीज़ 9.25 शेर आई तो 1 आने की 9.25 छटाक हुई। इसमें हिसाब जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये एक आदमी का वेतन जितने आने रोज हो उसे 10 गुना करने पर उस संख्या को रुपए मानकर उतने ही आने घटाने से 1 मास का वेतन आ जाएगा। जैसे एक आदमी 8 आने रोज पाता है तो 8 दूनी 16 और 16 रुपये में 16 रुपये से में 16 आने घटा दो, 15 रुपये, 1 महीने का वेतन हुआ। हिसाब फैलाने की आवश्यकता नहीं, उसे व्यापारिक गुड़ कहते हैं, अथवा गुड़ होकर गुड़ ही है। जैसे गुड़ ईख को दबाकर मोटा और पुष्ट बनता है, जैसे गुड़ ईख को दबाकर मोटा और पुष्ट बनता है, पीछे मीठा समझकर लोग उसे उड़ा जाते हैं। या गुड़ न होकर गोरू ही हूँ। बंगला में गुरु को गोरू की भांति उच्चारण होता है। गोरू कहते हैं गाय भैंस को। जब तक गाय भैंस दूध दे तब तक अच्छी, जहाँ दूध न दिया फिर कौन पूछता है, पानी भी कोई समय पर नहीं पिलाता। अथवा गुरु न होकर गरु हूँ। मारवाड़ी भाषा में गुरु का उच्चारण गुरु होता है, वहाँ मारवाड़ी भाषा में गरु जी बोलते हैं। गरु कहते हैं भारी को। नौका में पार होने की आशा से बहुत से लोग बैठ जाते हैं, किंतु जहाँ नौका गरु हुई कि स्वयं तो डूबी ही, उसने अपने उन बैठे हुए को भी डुबा देती है। इसलिए मैं इस अपने अनजान चेले को नित्य शिक्षा देता हूँ। देख भैया, तेरे ही ऊपर मेरा गुरुत्व निर्भर है। यदि तू ठीक ठिकाने पर आ गया तब तो ठीक ही है, तेरा भी उद्धार है। यदि तू लोभ में फंस गया और अपने अधीन करके मुझे विषयों के लालच में घसीट ले गया तब तो नरक का रास्ता खुला ही हुआ है। कहावत है, लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। यह मेरी आत्मकथा है। यही इस भागवती कथा के लिखने का कारण है। मैं अपने चेले के इस कार्य की प्रशंसा ही कर रहा हूँ। किसी न किसी प्रकार से भगवत चिंतन स्मरण का अवसर तो दिया। अब पाठक इस गुरु शिष्य संवाद को यहीं समाप्त करें। आगे सूत सौनक संवाद श्रवण करेंगे। आगे भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण में जो भगवान की लीलाओं का वर्णन है, क्रम से धीरे धीरे आगे आप लोगों की सेवा में उपस्थित करने का पूरा विचार है। जो साधक श्रीमद् भागवत महापुराण के इस सुंदर सरल व्याख्या को श्रवण करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें चाहिए कि क्रम से अपलोड किया हुआ ये जो वीडियो है उसे ठीक से सुनें, चिंतन करें, मनन करें। आगे बहुत अच्छी सुंदर भगवान की लीलाएं क्रमशः आप लोगों की सेवा में उपस्थित रहेगी। राम 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 राम।